डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज का हमारा टॉपिक है CS 210 पीसी मेंटेनेंस एंड ट्रबल शूटिंग में हम आज का टॉपिक जो प्रैक्टिकल का है या प्रैक्टिकल देखेंगे उसमें CD राइटिंग सॉफ्टवेयर का यूज़ करते हुए किसी भी CD राइटिंग सॉफ्टवेयर का यूज़ करेंगे। यहाँ मैं जनरल एक कॉमन बात आपको बता रहा हूँ कि कोई भी मार्केट का सॉफ्टवेयर आप परचेज करके उसको यूज़ करते हैं तो कौन कौन से उसके इंटरफेस में क्या क्या आपको फैसिलिटीज़ मिलती हैं वो आप यूज़ करके CD राइटिंग का कॉपिंग फाइल्स फ्रॉम CD टू CD, फ्रॉम सिस्टम टू CD ये कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम शुरू करते हैं कि CD और आजकल DVD भी ज़्यादा आ गई है। CD नंबर ऑफ बाइट्स कम है, उसकी स्टोरेज कैपेसिटी कम है DVD की बहुत ज़्यादा है, तो उसको बर्निंग राइटिंग या स्टोरिंग कह सकते हैं। बर्निंग का मतलब कि CD का जो स्टोरिंग मटेरियल है वो लेजर बीम से बर्न होता है, पिच और डॉट्स बनते हैं उसमें, या लेजर से उस पर डेटा स्टोर होता है, इसलिए इसको बर्निंग भी कह सकते हैं। राइटिंग का मतलब उसमें लिखना हो सकता है और स्टोरिंग मतलब स्टोर कोई सा भी आप, लेकिन फैशन में बर्निंग काम आता है। तो या CD राइटिंग या डेटा कॉपी। एनी एप्लीकेशन अवेलेबल इन द मार्केट, मार्केट में कोई भी एप्लीकेशन अवेलेबल है उसको आप परचेज करके इसका यूज़ कर सकते हैं। All the CD DVD burning softwares has same with slight difference interface to यूज़ द एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। किसी भी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को आप लाते हो तो आपको इंटरफेस सेम सा मिलता है। जैसे कॉपी आपको फोल्डर सेलेक्ट करके फ़ाइल सेलेक्ट करना है, कौन कौन सी फ़ाइल सेलेक्ट कर सकते हो। कोई फ़ाइल गलत सेलेक्ट कर दी तो उसको रिमूव करना है, यानी इंपोर्ट भी कहीं बोल सकते हैं, कहीं एक्सपोर्ट बोलते हैं, कहीं पे ऐड करना है, कहीं रिमूव करना है, कहीं डिलीट आ जाता है। तो ये सॉफ्टवेयर में स्लाइटली डिफरेंट कुछ नाउंस का यूज़ ले सकते हैं। बटन की साइज़ अलग हो सकती है, बटन का डिज़ाइन अलग होगी, जो डिज़ाइनिंग कंसेप्ट अलग हो गया, लेकिन बेसिक जो कंसेप्ट है वो एक जैसा आपको मिलेगा। तो अब हम उस सॉफ्टवेयर से जो भी मार्केट से लाते हैं उससे क्या क्या कर सकते हैं। तो हम CD या DVD डेटा, CD डेटा DVD डाल सकते हैं। डेटा CD या डेटा DVD का मतलब है कि जो फाइल्स हैं आपकी वो कॉपी करेंगे, जैसे पेन ड्राइव में कॉपी करते हैं, या अपन एक हार्ड डिस्क के एक पार्ट से दूसरे पार्ट में करते हैं, या C ड्राइव से D ड्राइव में करते हैं। तो डेटा एज ए डेटा मीन्स फाइल के रूप में सिंपली उसको यूज़ लेना है, तो डेटा CD आप बना सकते हो। क्रिएट ऑडियो CD, अगर आप ऑडियो CD बनाते हो, ऑडियो CD में क्या होता है, ट्रैक्स बनते हैं, स्पायरिकल ट्रेल्स। फर्स्ट ईयर में आपने पढ़ा होगा CD में स्पायरिकल ट्रैक्स बनते हैं। तो जैसे MP3 जो गाने हैं वो तो डेटा CD में आते हैं। अगर MP3 आप कॉपी पेस्ट करते हो या MP3 CD या DVD में डालते हो वो डेटा CD एक्चुअली में। और अगर आप ऑडियो ट्रैक या ऑडियो CD बनाते हो तो, या मतलब उसमें CD है 750 MB की, तो उसमें आप अगर डालोगे तो 5-6 गाने आएंगे, क्योंकि वो ऑडियो ट्रैक के रूप में स्पायरिकल, जैसे आपने देखा होगा पहले ट्रैक्स आते थे, डिस्क आती ट्रैक जिसमें गाने चलते थे पुराना सिस्टम, उसके अकॉर्डिंग आप ये इसमें CD में भी बना सकते हैं। क्वालिटी उसकी जैसी भी आती है वो ठीक है। क्रिएट मूवी या वीडियो CD भी आप बना सकते हो। वीडियो CD मीन्स जैसे आपने DVD ड्राइव में डाला या CD ड्राइव जो प्लेयर होता है उसमें डाला तो डायरेक्ट चल जाती है, इस टाइप का कंसेप्ट है, उसमें आप कर सकते हो। क्रिएट CD इमेज ऑन द सिस्टम, जो CD की इमेज का मतलब CD में जो कुछ है या DVD में जो कुछ है उसकी इमेज आपके सिस्टम में बन जाएगी, और फ्यूचर में आप उसको CD में कन्वर्ट करके या कॉपी करके वापस उसको यूज़ ले सकते हो, जिसको अपन CD टू CD कॉपी भी कह सकते हैं। एक CD को से दूसरी CD आपको बनानी है तो उसके दो कंसेप्ट है कि एक CD आपने डाली, CD इंटरफेस में आपने CD टू CD नाम के ऑप्शन पर क्लिक किया तो वो कहेगा कि इंसर्ट डिस्क नंबर 1, यानी कौन सी CD का डेटा है जिट इज अपने को दूसरी CD में कॉपी करना है, तो पहली डिस्क कर डाल दी। फिर आप वो कहेगा कि अब वो जैसे कॉपी हो जाएगा उसके पास टेम्परेरी मेमोरी में यानी बफर में, तो वो कहेगा कि सेकंड CD डालो जिसमें कॉपी करना था। आप सेकंड ब्लैंक CD डाल देते हैं तो वो डेटा को एज इट इज़ कॉपी कर देता है। तो वो मिररिंग ऑफ CD बोलेंगे उसको, या एक CD की दूसरी जस्ट डुप्लीकेट CD बनाना। और अगर आप इमेज बनाना चाहते हो सिस्टम पे तो बना के रख लो, भविष्य में जरूरत पड़े तो आप CD बना के उसका यूज़ ले सकते हो। बूटेबल CDs भी हम इससे बना सकते हैं बूट करने के लिए। सिस्टम करप्ट हो गया, बूटेबल CD पहले बना ली, सिस्टम करप्ट हो गया तो अपन उसको बूटेबल CD बना के सिस्टम को चला के उसमें ट्रबल शूट करके उसको फाइल वगैरह को देख के हम स्टार्ट कर सकते हैं।
अब आती है बात कि इंटरफेसेस कैसे होते हैं। तो कोई भी आप एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर लेते हो तो सिंपल कॉमन इंटरफेस ये होगा कि CD का सॉफ्टवेयर का नाम होगा एप्लीकेशन का, ऐड, रिमूव और बर्न और राइट, ये 3 बटन होंगे। बाकी और भी बहुत सी फैसिलिटीज़ है। तो आप जैसे ही ऐड का बटन पे क्लिक करोगे तो आपको ड्राइव डायलॉग बॉक्स खुलेगा, कोई भी माई कंप्यूटर का खुल गया। उसमें सी में से आपने फाइल सेलेक्ट कर ली, ऐड कर ली, ये सब CD सेलेक्ट हो। यहाँ पे बार है, मेम स्टेटस बार जिसको बोल सकते हैं, जो ये शो करता है कि CD आपकी ब्लैंक जो डाली है उसका 780 MB है या 500 MB खाली है, उसमें से कितनी भर गई है और कितनी और खाली है। तो उसके हिसाब से आप और प्रोग्राम्स को या फाइल्स को या फोल्डर में से फाइल्स को सिलेक्ट करके आप और भी डाल सकते हो। और अगर बहुत ज़्यादा हो गई है तो आप उसको यहाँ से सिलेक्ट करके, यहाँ सेलेक्ट करके इसको रिमूव कर सकते हो। उसके बाद अपन आते हैं कि जैसे आप बर्न पे फिर डालने के बाद में अगर आप बर्न पे करते हो तो ये बर्निंग शुरू कर देता है और ये आपका स्टेटस बार आ जाता है कि कितना % बर्न हो गया है, CD बर्निंग आ गई है। ये आपका कंप्लीट है। जैसे CD बर्निंग आती है आपकी CD बाहर आ जाती है, आप फिनिश कर देते हो, CD को यूज़ में आगे ले सकते हो दूसरी CD। अब यहाँ पे हम देखेंगे कि ये कॉमन था कि कोई भी CD आप यूज़ लेते हो, राइटिंग का सॉफ्टवेयर लेते हो तो उसमें आपके जो इंटरफेस है वो कौन कौन से मिलेंगे। वो डेटा CD बनाना है तो इस पर क्लिक कीजिए, डेटा DVD बनाना है तो इस पर क्लिक कीजिए, ऑडियो DVD बनाना है तो इन पे कीजिए, वीडियो CD या वीडियो DVD बनाना है तो इन पे कीजिए, CD या DVD की इमेज बनानी है, यानी उसकी इमेज है डिजिटल सिस्टम में डालनी है एक फाइल के रूप में, जो भविष्य में आप फ्यूचर में काम में ले सकते हो तो उसमें कर सकते हैं। और CD टू CD में कॉपी करना है या DVD टू DVD में, इनका यूज करके आगे के जो स्टेप्स हैं उनको आप फॉलो करते हुए कर सकते हैं। तो इसमें प्रैक्टिकल आप करके देखेंगे घर पे, और किसी प्रकार की प्रॉब्लम हुई तो मुझे कॉल करके आप कंसल्ट करेंगे और उसका सॉल्यूशन अपने पास हो जाएगा। तो ये आप ध्यान से देख लें कि आपके पास इंटरफेसेस होंगे, कौन कौन से वर्क हम कर सकते हैं इस सॉफ्टवेयर से, और CD राइटिंग का मतलब क्या है, ये आपका टॉपिक यहाँ पे प्रैक्टिकल ख़त्म होता है। कोई भी समस्या हो तो हम इस पर डिस्कशन टेलीफोनिकली वर्तमान में लॉकडाउन के टाइम में कर सकते हैं। धन्यवाद।